अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर सूरा कुरैश पर है। इस सूरा को लेकर हमें तारीखी कुतुब से लंबी लंबी और खट्टी मीठी कहानियाँ सुनने को मिली और इन कहानियों को सुनाकर हमारे मुअज़्ज़ज़ किस्सा गो अफराद दाद वसूल करते और इनकी शोला बयानी की बुलंद आवाज़ें और इन आवाज़ों के जवाब में नाराए तकबीर और नाराए रिसालत की आसमान तक बुलंद होती हुई सदाएं भी दुनिया में आप देखते ही रहते हैं और सुनते भी रहते हैं अक्सर औकात। जबकि जो हमें आज तक सुनाया जाता रहा वो सब इस सूरा में हरगिज़ भी नहीं है और इस सूरा में क्या है वो आपसे आज मैं शेयर करूंगा। लिहाजा दोस्तों, इस सूरा की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मरवजा तराजम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। तराजम जितने भी मैंने पढ़े थे वो एक ही जैसे थे। इन तराजम में से मैंने एक तर्जुमा सवालात करने के लिए चुना है। यूँ समझिए कि इस पर मैं जो सवालात करूँगा ये सवालात उन तमाम तराजम पर भी हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, चाहे वो तराजम किसी ने भी किए हों या दुनिया में कहीं पर भी पाए जाते हों। लिहाजा ये सवालात इन तमाम पर भी हैं। दोस्तों, मैंने सूरा कुरैश की आयत नंबर 1 का मुरव्वजा तर्जुमा स्क्रीन पर लगा दिया। गौर करें, मुतरजमीन लिखते हैं, कुरैश को मानूस करने की वजह से। इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज कुरैश इसका तर्जुमा क्यों ना किया गया? क्या ये समझा जाए कि तारीखी किस्से, कहानियां और अपने अकायद को इन आयतों पर थोपना था, इस वजह से ऐसा करना पड़ा? रहनुमाई करें। दूसरा ये है कि इस पर एक सवाल ये भी है, कुरैश को किसने मानूस करना था? इस पर एक सवाल ये भी है कि अगर तो ये कोई एक कबीला था तो आयत का मतन कुछ यूं होना चाहिए था कि सबबु तारफी अला कबीलती कुरैश, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये आयत किसी भी कबीले के लिए नहीं। जिस कबीले के मुतल्लिक हमें बताया जाता है और बताते वक्त ज़मीन और आसमान एक कर दिया जाता है, उसका भी जिक्र यहाँ नहीं है। क्या चीज़ है वो आगे जाकर हम आपसे शेयर करेंगे। आपसे ये भी शेयर करता चलूं कि कुरैश एक सिफ्त है। ये सिफ्त कोई भी अपना सकता है दुनिया में, क्योंकि अल किताब पूरे आलम के लिए आप खुद ही तो कहते हैं। लिहाजा ये सिफ्त कोई भी अपना सकता है। लिहाजा जो ये सिफ्त अपना लेगा वो इसी रंग में रंग जाएगा, कुरैश वाले कुरैश हो जाएगा वो। हम अगली आयत का तर्जुमा लगा रहे हैं स्क्रीन पर। सूरा कुरैश की आयत नंबर 2 है। इसमें मुतरजमीन लिखते हैं, इन्हें मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ब्रैकेट में लिखा है तिजारती सफर से मानूस करने, दूसरी ब्रैकेट दी है उसमें लिखा है की वजह से। इस पर सवाल ये है कि ब्रैकेट में जो तिजारती लिखा है ये आयत के किस लफ्ज का तर्जुमा किया गया है? क्या वो पाक हस्ती जिसने किताब दी वो भूल गई थी जो ये पैबंदकारी कर करके हमारे मुअज़्ज़िज़ मुतरजमीन को ये कमी पूरी करना पड़ रही है? क्या सिर्फ मौसम गर्म और सरमा में ही तिजारत करनी है और क्या ये 2 ही मौसम होते हैं? रहनुमाई करें। मजीद हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं तो इसमें अशिता सैफ ये दोनों अल तखसीस के साथ हैं। अल चीख चीख कर बता रहा है कि ये आम सर्दी और आम गर्मी वाला मौसम हरगज भी नहीं है, लेकिन इनको आम सर्दी या गर्मी क्यों समझ लिया गया? रहनुमाई करें। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सूरा कुरैश की आयत नंबर 3 का मुरव्वजा तर्जुमा इसमें है, पास से चाहिए कि वो इस घर ब्रैकेट में लिखा है खाना काबा ब्रैकेट बंद की है कि रब की इबादत करें। इसका पॉइंट नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 ये है कि ब्रैकेट में जो खाना काबा लिखा है ये आयत के किस लफ्ज का तर्जुमा किया गया है? और अगर वो लफ्ज नहीं है इस आयत में मौजूद तो तर्जुमा क्यों फिर ऐसा किया गया? क्यों तर्जुमे को अपने अकीदे के मुताबिक मोल्ड करके और फिर वो अकीदा आयत पर थोपने की कोशिश की गई?
पॉइंट नंबर 2 को हम देखते हैं तो लफ्ज हाजा के मानी तो ये होते हैं, फिर इसके मानी उस क्यों कर दिए गए। मजीद हम देखते हैं नंबर 3 पर है रब्बा हाजल बैत में रब्बी मदाफ है और हाजल बैत मदाफ अलैहि है, यानी ये मरक्कब अजाफी है। इसका तर्जुमा बतौर मरक्कब अजाफी क्यों ना किया गया, रहनमाई करें। नंबर 4 को हम देखते हैं तो अल बैत, ये अल तखसीस के साथ है और मारफा कहा जाएगा इसको, और अल चीख चीख कर बता रहा है कि ये तो एक खास बैत है, ये वो वाला नहीं जिसके लिए इनको तराजम में ब्रैकेट डालकर वो बनाना पड़ा, लिहाजा दोस्तों वो हरगिज भी नहीं है इन आयतों में। नंबर 5 को हम देखते हैं तो इसमें लिखा है फलयअबुदू, इसका तर्जुमा इबादत भला कैसे हो सकता है भला, जबकि सूरा 4 की आयत नंबर 172 और 7 की 206 और 10 की आयत नंबर 2 समेत कुछ और आयात भी हैं मुख्तलिफ जगहों पर जिनमें इबादती एक अलग लफ्ज है, इसके मानी भी ये लोग नहीं करते, तर्जुमों में इबादत लिख देते। भाई इसके मानी तो कुछ होंगे, क्यों नहीं किए जाते। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं। सूरह कुरैश की आयत नंबर 4 है, इसमें मुरव्वजा तर्जुमा है कि वो जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और इसने इन्हें ब्रैकेट में लिखा है दुश्मन के खौफ से अमन दिया। दोस्तों इस पर सवाल नंबर 1 ये है कि इस पर क्या इससे पहले वो भूखे रहते थे, क्या कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, जो रब ने ही इनकी भूख प्यास जो है वो दूर की है। नंबर 2 को हम देखते हैं तो इसमें अतअमा, इसके मानी खाना खाना भला कैसे हो सकते, जबकि खाने को तो तना वाला कहा जाता है। नंबर 3 पर है जुइन खौफिन, ये दोनों सिफात हैं, लिहाजा दोनों सिफात आदमी में पाई जा सकती हैं। दोस्तों ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इस सूरा के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नंबर 1 पर है कुरैश, इसको हम देखते हैं तो इसका अल-जज़्उ कुरैश ही है और इसका रूट कारशा है। इसके मानी है बाहर से एक जगह जमा होकर ग्रुप की सूरत इख्तियार करना, या इसके दूसरे मानी है इधर उधर से जमा होकर ग्रुप की सूरत इख्तियार करने को कुरैश कहा जाता है। नंबर 2 है, इसमें है ले इलाफी, इसका अल-जज़्उ इलाफ है और इसका रूट हमजा लाम फा है और इसके मानी मोहब्बत और उल्फत से रिलेटेड है। स्क्रीन पर गौर करें, मैं अलकिताब से कुछ स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। सूरह 3 की आयत नंबर 103 में है फ़अल्लफ़ा बैना कुलूबिकुम, बस इसने तुम्हारे कल्ब में उल्फत डाल दी। सूरह 9 की आयत नंबर 60 में है वल मुअल्लफ़ाति कुलूबुहुम, और इनके कल्ब को उल्फत दी जाए। सूरह 8 की आयत नंबर 63 में है व अल्लफ़ा बैना कुलूबिहिम, और उल्फत डाल दी इनके कल्ब में। सूरह 8 ही की आयत नंबर 63 में है अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम, उल्फत डाल सकते हैं इनके कल्ब में। सूरह 8 ही की आयत नंबर 63 में दोबारा से वलकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम, अल्लाह ने इनके दरमियान उल्फत डाल दी। दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो सूरह 24 की आयत नंबर 43 में है सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर वो इनको आपस में मिलाता है। अल्फी को हम देखते हैं तो इसके मानी अलकिताब खुद तय करती है और जिद की सूरत में दूसरा लफ्ज लाकर तय करती है। मसलन सूरह 24 की आयत नंबर 43 में है युज़जी, इसकी जिद में युअल्लिफु लाया गया है। युज़जी कहते हैं इधर ले जाना, या इसके दूसरे मानी है उधर ले जाना, और युअल्लिफु के मानी बनते हैं एक जगह स्टैंड करना, मिलाना, इसके तीसरे मानी है मिलाप करना, चौथे मानी है जोड़ना, पांचवें मानी है ज्वाइन करना। लिहाजा दोस्तों अल्फी के मुतल्लिक मैं मजीद आपको बताता चलूं कि हमारे लुगत निगारों ने इसका रूट अलिफ लाम फा लिखा है जो कि गलत है, और ये कोई रूट वर्ड बनता ही नहीं है, जबकि इसका रूट हमजा लाम फा है। हम डिक्शनरी से इसके मानी को देखते हैं तो इसके मानी कंपोजिशन, यूज टू कंपोज से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता ही है कि डिक्शनरी की हैसियत सानवी है, लिहाजा
अलकिताब से जो मानी बतौर ज़िद लिए गए हैं वो ही इसके हर जगह लगेंगे। लिहाजा नंबर 3 पर है रिहलता। इसका अलजज़उ रिहला है और रूट वर्ड राहला है, मानी है एक मुकाम से दूसरे की तरफ मुंतकिल होना। नंबर 4 पर है अशिताई। इसका अलजज़उ शिताई है और रूट शातावा है। इसके मानी सर्द महरी की रुत के मुतल्लिक है। नंबर 5 पर है असैफ। इसका अलजज़उ सैफ और रूट सायाफा है और इसके मानी गर्मा गर्मी की रुत के हैं। नंबर 6 पर है अलबैत। इसके मानी मंशूर आयत में मौजूद हुक्म या दस्तूर के हैं और बाब तफ़ईल से इसके मानी बातचीत करने से मुतल्लिक है। नंबर 7 पर है अतआमा। इसका रूट तामा है और इसका अलजज़उ अतआमा है। आपको बताता चलूं कि अरबी में खाना खाने को तनावाला कहा जाता है, लेकिन इन्होंने अतअम को खाने से जोड़ दिया है, जबकि ये लोग कुलू के मानी भी खाओ करते हैं। और मजे की बात यह है कि आयत में कुलू लफ्ज मौजूद ही नहीं है। मजीद ये कि अतअमा तअमा अतअम मानी है ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना, खुराक फराहम करना। दोस्तों, इसके मुतरादफ की शक्ल में हम मानी देखते हैं तो राज़का का मुतरादफ ताअमा है। राज़का कहते हैं सामान ज़िंदगी या ज़िंदगी गुजारने के सामान को। इसी तरह इसके मानी तय हो जाते ताअमा के मानी मुतरादफ की सूरत में ज़िंदगी गुजारने का सामान। लिहाजा दोस्तों, सूरा 47 की आयत नंबर 15 में इन्होंने ताअमुहु के मानी इसका मज़ा और सूरा 2 की आयत नंबर 249 में यतअमहु के मानी इन लोगों ने खुद इसको चखेगा या इसको पिया गया से मुतल्लिक लिखे हैं। जबकि इन दोनों अल्फाज के अलजज़उ से दूसरी जगह अल्फाज आए हैं तो इन लोगों ने मानी खाने से मुतल्लिक किए हैं। अब हाल इन लोगों का आपके सामने है। लिहाजा अलकिताब में ताअमा ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आया है और ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत इल्म है, और अलकिताब जो है वही के लिए भी ताअम का लफ्ज़ लाता है। लिहाजा दोस्तों, ये कुछ मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब हम इस सूरत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सूरा कुरैश, जो कि सूरा नंबर 106 है, इसकी आयत नंबर 1 में लिखा है कि ली इलाफी कुरैश, बाहिर या इधर उधर से जमा होकर ग्रुप की सूरत इख्तियार करने का सबब बाहमी उल्फत या बाहमी मानूसियत है। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम में से कोई किस शहर में बैठा है, कोई किस मुल्क में बैठा है, लेकिन हम सब एक ग्रुप की सूरत में हैं और हम सब की बाहमी यानी हमारे दरमियान जो मानूसियत या उल्फत का सबब है वो अलकिताब है। इसकी वजह से चाहे कोई कहीं पर भी रह रहा है, दुनिया के किसी कोने में भी रह रहा है, लेकिन इधर उधर से जमा है और ग्रुप की सूरत में है, और ये अलकिताब से मानूसियत की वजह से हुए हैं सारे के सारे। सूरा कुरैश की आयत नंबर 2 है, उसमें है इलाफिहिम रिहलत शिताइ वस्सैफ, गर्मा गर्मी और सर्द महरी की रुत में एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ इनका मुंतकिल होने का अमल इनकी बाहमी उल्फत करना या बाहमी मानूसियत होना है। दोस्तों, हम अलकिताब को मानने वाले सब दोस्त बाहमी मानूसियत की वजह से हर रुत में एक हैं, हर रुत में अपने पुराने अकायद को छोड़कर अलकिताब की आयत की तरफ मुंतकिल होते हैं, और अलकिताब में आकर भी हम 7 मंजिलों में मुख्तलिफ मुकामात की तरफ मुंतकिल होते हैं। इसके मुताबिक जो हैं, जब हम बतौर ग्रुप मानूसियत की वजह से जमा है तो इस सूरत में क्या करना है वो अगली वाली आयत में बताया गया। ये कह करके सूरा कुरैश की आयत नंबर 3 है, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि वो पालने वाले की ड्यूटी सर अंजाम दें। ये मंशूर या ये दस्तूर या ये आयतों में मौजूद हुक्म है।
دوستو یہ سب اس وجہ سے کرنا ہے کہ پالنے والے نے جو حکم دیا ہے اس پر ڈیوٹی انجام دیں، اور یہ ڈیوٹی انجام دینا ہی اصل کام ہے، اور یہ حاذ البیت یعنی خاص دستور یا منشور یا آیتوں میں موجود حکم ہے کہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہی دینی ہے۔ جب ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو اس کے ریزلٹس بھی نکلیں گے، اور یہ حاذ البیت یہ دستور ہے، اس دستور میں جو ہم نے کرنا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حاذا اسم اشارہ قریب ہے، بعید نہیں ہے۔ ہاں اگر ذالی کا ہوتا تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ ہاں جی یہ وہی والا ہے جسے لوگ کہہ رہے ہیں، اور جسے لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں ہے۔ لہٰذا حاذا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے بالکل پاس ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ البیت یعنی یہ منشور ہے، جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہم میرے سامنے ہوتا ہے، ہم پڑھ رہے ہوتے، یہی حاذ البیت ہے۔ لہٰذا دوستو جب ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ اگلے والی آیت جو کہ سورہ قریش کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں بتایا گیا ہے الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، جو اس نے انہیں افلاس سے ضروریات زندگی دی اور انہیں سکون دیا ڈر سے۔ اب دیکھیں افلاس یعنی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، پھر ضروریات زندگی دی۔ اور آپ دیکھیں دوستو افلاس، جب ہمارے پاس علم نہیں تھا تو ہم کیا تھے، غریب تھے، افلاس میں تھے۔ جب علم آ گیا تو وہ دور ہو گیا ہمارے پاس، ورنہ روٹی تو ہم سب کھاتے ہی ہیں۔ لہذا دوستو یہاں البیت منشور ہے، جس میں حکم دیا گیا، جس میں ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، ہماری ڈیوٹی بتائی گئی ہے، اس کو انجام دینا ہی البیت ہے۔ اور یہ البیت معرفہ ہے، وہ والا نہیں جس کو لوگ کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو یہ ان آیتوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس میں لفظ قریش جو ہے یہ بذات خود ایک صفت ہے، یہ صفت آپ بھی اپنا سکتے ہیں، میں بھی اپنا سکتا ہوں، چونکہ ہم جو ہے الکتاب سے مانوسیت کی وجہ سے آپس میں الفت میں ہیں، تو ہم نے یہ جو صفت ہے یہ اپنا رکھی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی خاص قبیلہ نہیں ہے۔ خاص قبیلہ یہ تبھی بنے گا جو الکتاب کی مونوسیت کی وجہ سے جب ایک جگہ ایک یونٹ کی صورت میں ہوں گے، وہ اس صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم لیکچر کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے ہیں، یا آپ لوگ لیکچر کرتے ہیں اور میں بھی وہاں جا کے دیکھتا ہوں، تو وہ سارے جو فیملی ممبران ہوتے ہیں اس چینل کے، وہ سارے کے سارے یونٹ ہیں، یا جو الکتاب کو مان رہے ہیں تو الکتاب کی صورت میں وہ یونٹ ہے، یونٹ، اس کو قریش کہا گیا ہے۔ یہ کوئی قبیلہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں کھٹی میٹھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا تھا جی، وہ ہو گیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے الکتاب میں۔ لہذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریں کومنٹ باکس میں جا کر۔ یہ یاد رکھیں کہ قریش جو ہے یہ کوئی خاص قبیلہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے ہسٹری کو لے کر، اس سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپ بھی اپنا سکتے ہیں، آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مونوسیت ہونے کی وجہ سے جو ادھر ادھر سے ایک جگہ یونٹ بنے ہیں ان کے لیے ہے یہ۔ جیسے ہم الکتاب کی صورت میں یونٹ ہیں، ہم میں سے کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی شہر میں، یہ سارا ایک یونٹ جو ہے وہ اس سورہ کی پہلے والی آیت پہ پورا اترتا ہے۔ لہٰذا دوستو حاذ البیت یہ دستور، یہ منشور یا یہ آیتوں میں موجود حکم، یہ الکتاب میں ہی موجود ہے، منشور بھی، دستور بھی، آیتوں میں موجود جو ہے حکم وہ بھی الکتاب کی آیتوں میں موجود ہے۔ حاذ البیت میں جو ہے وہ ہم نے اپنانا ہے، اس کے مطابق ہم نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، تو اس کیٹیگری میں پھر ہم چلے جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الکتاب کی وجہ سے۔ لہٰذا قریش ایک صفت ہے، وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دوستو حاذ البیت یہ دستور، یہ منشور یا یہ آیتوں میں موجود حکم، یہ الکتاب میں ہی موجود ہے، منشور بھی، دستور بھی، آیتوں میں موجود جو ہے حکم وہ بھی الکتاب کی آیتوں میں موجود ہے۔ حاذ البیت میں جو ہے وہ ہم نے اپنانا ہے، اس کے مطابق ہم نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ،
تو اس کیٹیگری میں پھر ہم چلے جائیں گے، مانوس ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الکتاب کی وجہ سے۔ لہٰذا قریش ایک صفت ہے، وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے دوست کی بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ کومنٹ میں جا کے آج والے لیکچر کے کر سکتے ہیں ہم۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔